जब इस युद्ध में सीजफायर लागू हो गया है तब यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस युद्ध में कैसे धकेला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अपनी गट फीलिंग पर लिया था। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल की सेना का सामना नहीं कर पाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। सोचिए, पूरी दुनिया को लगता है कि ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते होंगे। इनके पीछे गहरा मंथन, विचार विमर्श होता होगा। कई लोग, जिसमें एक पूरा वॉर बोर्ड बनता होगा कि भाई इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कैसे युद्ध में उतरना है। रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, पूरी एक चेन होगी लोगों की जो इस फैसले पर पहुंचते होंगे। लेकिन आखिर में जब कहानी खुलकर आती है तो पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मन किया, उन्होंने गट फीलिंग पर इस युद्ध को शुरू कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी टीम खुद इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी। सारा खेल तब शुरू हुआ जब युद्ध से 17 दिन पहले 11 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। यह दौरा भी ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप पर इस युद्ध के लिए दबाव बना रहे थे। उस दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच कैबिनेट रूम में एक बड़ी बैठक हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सिचुएशन रूम में ले जाया गया, जहां उन्होंने युद्ध को लेकर 1 घंटे की एक प्रेजेंटेशन दी। सोचिए, देश अमेरिका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कि युद्ध करना चाहिए। इस बैठक को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप इतने उत्साहित थे कि वो स्क्रीन के पास प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने बैठे थे। दूसरी तरफ मोसाद के चीफ डेविड बानिया और उनकी टीम स्क्रीन पर युद्ध का पूरा खाका बता रही थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मोसाद के चीफ डेविड बानिया ने यह कहा कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान में रजीम चेंज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें यह बताया गया था कि शाह रजा पहलवी ईरान के नए नेता बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को यह भी बताया गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता को कुछ हफ्तों में खत्म किया जा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर पाएगा और इस युद्ध में अमेरिका पर कम जवाबी हमले होंगे। मोसाद के चीफ डेविड बानी ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी बताया कि एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया तो मोसाद के लिए ईरान में विद्रोह भड़काना बहुत आसान हो जाएगा। कुर्द लड़ाकों की मदद से रिजीम चेंज की जाएगी और ईरान अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएगा। इस बैठक को गोपनीय रखा गया और इसमें इजराइल का पूरा प्लान सुनने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें यह योजना अच्छी लग रही है। अच्छी मतलब गट फीलिंग। इसके अगले दिन 12 फरवरी को अमेरिका के अधिकारियों ने इस योजना की समीक्षा की। इसे 4 हिस्सों में बांटा। पहला, ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। दूसरा, सैन्य ताकत कमजोर करना। तीसरा, जनता को विद्रोह के लिए भड़काना। और चौथा, आखिर में रिजीम चेंज कर देना। हालांकि इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की टीम इस युद्ध के फैसले से खुश नहीं थी। सीआईए प्रमुख ने जॉन रैटक्लिफ ने इसे फार्सिकल यानी हास्यास्पद बताया। जनरल डैन केन ने कहा कि यह युद्ध अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस युद्ध से अमेरिका के हथियार खत्म हो सकते हैं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध भी नहीं किया। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी युद्ध के फैसले से चिंतित थी, लेकिन वो चुप रही। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा, यह युद्ध महंगा होगा, इससे अराजकता फैलेगी, बहुत लोग मारे जाएंगे, राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को नुकसान होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके विरोध को महत्व नहीं दिया तो उन्होंने भी आखिर में यही कह दिया कि यह युद्ध गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपका फैसला है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला है तो इसे शुरू करना चाहते हैं आप, तो वो उनके साथ रहेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप की टीम सही मायनों में उनसे सहमत नहीं थी। खुफिया विभाग भी युद्ध की को जरूरी नहीं मान रहा था। अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। सलाहकारों की सहमति नहीं थी। लेकिन क्योंकि किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा विरोध नहीं किया, उन्हें महान मानकर उनके फैसलों के सामने चुप रहे, इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गट फीलिंग पर, क्योंकि उन्हें लगता था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 1 घंटे की प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया।